के आयोजन को लेकर जो ब्लड कैंप लगा है इसको लेकर क्या बताएंगे आप? मैं राम भजन वर्मा, प्रधान मैट क्षत्रिय सुनार सभा करनाल हरियाणा से विनती करता हूं कि पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आप यहां पर आए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जो नारकोटिक के ऑल हरियाणा के इंचार्ज हैं, कुछ 70 से एसएचओ हैं, जिन्होंने 453वां रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया है, जो अपनी नेक कमाई से ही ये सारा कार्य करता है। दूध, छल, केड़े, फ्रूट, जो भी है चीज़ें तकरीबन सभी अपने जेब से खर्चा करते हैं, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। और जो इनकी बेटी है वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लगी हुई है, जो आजकल फरीदाबाद में है। दूसरी बेटी है इनको ला कर रही है, वो भी चंडीगढ़ लगी हुई है। और ये इतने नेक कार्य करते हैं बरादरी के लिए, आम पब्लिक के लिए, 36 बरादरी के लिए फ्री सेवा करते हैं। कभी भी इन्होंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया किसी कार्य के लिए, और हर बढ़ चढ़ का दान करते हैं। हमारा भी यहाँ सीएम साहब आए थे और चौक को जो उद्घाटन किया था सीएम साहब ने हमारे अजमेर जी महाराज का सेक्टर 13 में, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी नेक कमाई से, अपने बच्चों की कमाई से, धर्मशाला के नाम से भी 51,000 रुपये अपने नेक कमाई से हमारे को चेक दिया है इन्होंने। और मैं अशोक वर्मा का, इनके परिवार का, इनके भाइयों का, इनके बेटों का, बच्चों का, सभी का तहे दिल से अपनी तरफ से और बरादरी में क्षत्रिय सुनार सभा से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, करता हूँ। और भगवान से विनती करता हूँ कि आगे भी यदि दुगनी राह चौगनी ऐसे ही उन्नति करता रहें और ऐसे ही रक्तदान लगाता रहे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आज कैंप को लेकर? जी, मैं देवेंद्र सचदेवा हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। अशोक जी से जुड़ा हुआ हूँ। अशोक जी एक बहुत मानवता का नेक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने आज 453वां जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। मैं एक सहयोगकर्ता के रूप में इनके साथ आके खड़ा होता हूँ और इनसे प्रेरणा ली भी है और प्रेरणा आगे पहुँचा भी रहे हैं कि बच्चे जो हैं वॉलंटरली आए, ब्लड डोनेशन करें। और जो कोई लोग हॉस्पिटल में जिनको रक्त की आवश्यकता है उनका भी कार्य चले। अशोक जी को इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, जो युवा हैं वो रक्तदान शिविर जब भी उन्हें पता लगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। धन्यवाद। इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है, जो ब्लड कैंप लगा है, तो उसको लेकर पहले तो बधाइयाँ। और अशोक जी हमेशा ही लगाते रहते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी मैसेज देंगे आप? सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अशोक जी ने 453वीं बार ब्लड कैंप लगाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान में शायद ऐसा रिकॉर्ड किसी का नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगा। और यह ब्लड आप दें, बढ़ चढ़ कर दें। आजकल तो आप देख सकते हो, बच्चे, लेडीज, जवान, बूढ़े, 65 साल तक की उम्र तक के लोग ब्लड दे सकते हैं। ब्लड कोई खेती से नहीं बनता, ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। यदि आपका कोई ब्लड की जरूरत पड़ती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ब्लड नसों में ही बनता है। ब्लड दोगे, ब्लड देने के बाद ही लोगों के काम आएगा। यदि आप ब्लड नहीं दोगे, डोनेशन नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात है ब्लड देने से आपकी हज़ारों बीमारियों का कष्ट दूर होता है, हज़ारों बीमारियां दूर होती हैं। आपको रोग नहीं लगेगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, आपको कोई हार्ट फेल नहीं होगा, आपको कोई चर्म रोग नहीं होगा, आपको ज़िंदगी में कोई फीवर नहीं होगा, आपको ज़िंदगी में कोई पेट दर्द समस्या ही नहीं होगी। आपको कभी भी ब्लड देने से हज़ारों बीमारियों से मुक्ति मिलेगी यदि आप ब्लड दोगे। ब्लड से मैं भी 50+ बारी ब्लड दे चुका हूँ और मैं भाई से प्रेरणा लेता रहता हूँ। और मैं अशोक जी मेरे बड़े भाई है, मैं बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ अपने को कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। भाग्यशाली बहुत ज़्यादा, मुझे सेवा करने का मौका मिल जाता है। तो मैं भाइयों कहता हूँ, ब्लड सड़कों पे नहीं, ब्लड सड़कों पे नहीं भैया चाहिए, हमें ब्लड नसों में चाहिए। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं, सावधानी से बाइक चलाएं। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। ब्लड बहुत कीमती है, ब्लड की कोई कीमत नहीं है। ब्लड कभी भी किसी कीमत पे कहीं नहीं बन सकता। यदि आप ब्लड देना दोगे तो लोगों के काम आएगा। प्लीज़ बढ़ चढ़ के ब्लड दें।
ब्लड देने की कोई सीमा नहीं है, जब मर्जी आप ब्लड दे सकते हो। और मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसी आप हमारे साथ जुड़ रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे, आपके थ्रू हम भी सेवा करते रहे। जय माता की। आपको बधाई हो। पहले तो आप इतने सैकड़ों कैंप लगा चुके हैं और कम से कम अब 500 के आंकड़े के नज़दीक आपका कैंप आता जा रहा है, तो कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान शिविर का जो कार्य है वो 1989-90 से निरंतर जारी है और उसमें हमारा पूरा परिवार और पूरा समाज के सभी लोग और सभी करनाल वासी कुरुक्षेत्र के लोग हमारे इसमें सहयोग करते हैं। सब मिल करके रक्तदान की पूर्ति का हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आज तो विशेष दिन है, विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस पर ये आज विशेष रूप से रक्तदान शिविर लगाया गया है और अभी अधिक युवा जो है यहाँ रक्तदान करके जा चुके हैं और अभी भी और भी युवा के आने की संभावनाएं हैं कि वो रक्तदान कर रहे हैं। तो अशोक जी, आपका कैंप 5वीं सेंचुरी लगने वाली है, नज़दीक है, तो आपको लोग आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं पूरे हरियाणा में, आप इतने कैंप लगा चुके हैं, तो कुछ और बड़ा मैसेज देंगे कि और लोगों को भी जागरूक करेंगे आप कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें और ऐसी संस्थाओं से जुड़ें? हम तो निरंतर ये काम कर ही रहे हैं पूरे हरियाणा प्रांत में कि भी रक्त की कमी से किसी व्यक्ति का जो है जीवन न जाए। इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय और में जाकर के गांव शहर में जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि रक्त की कमी से किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त न हो। तो अशोक जी, 473वां है कैंप? 453 है। 53 है, यानी नज़दीकी हैं आप। और आप हमेशा मैसेज देते हैं नशे से बचें, उसका भी मैसेज हमेशा आपके सुनाई देता है, आप लोगों को जागरूक करते हैं, उसके लिए कुछ कहेंगे नशे से बचने के लिए? वो हमारा मुख्य कार्य है। मैं हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हूँ और एमसीबी हरियाणा में मेरे को जो हरियाणा राज्य के लिए जागरूकता कार्यक्रम पुनर्वास का प्रभारी लगाया हुआ है। तो हम हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के विद्यार्थियों को, ग्रामीणों को, शहरवासियों को नशे से दूर रहने के लिए निरंतर जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि नशा आज दो प्रकार से है, एक तो है खुला नशा और दूसरा है प्रतिबंधित नशा। खुला नशा भी हमारे यहाँ अच्छा दिखता है, लोग खा रहे हैं और लोग, सरकार इस बारे में भी अच्छा काम कर रही है कि हर एक शराब की बोतल पे, बीड़ी के बंडल पे, सिगरेट के बंडल पे लिखा हुआ है, चेतावनी दी हुई है कि नशा करोगे तो उसके ये परिणाम होंगे जी। और पूरे विश्व में एक वर्ष में 70 लाख लोग जो है तंबाकू से जो है मरते हैं और हमारे भारत में 17 लाख लोग मर रहे हैं। और अभी पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो तंबाकू, जिन्हें कैंसर हुआ है लोगों को 2.5 करोड़ एक वर्ष में, और आने वाले 2025 तक ये इसी प्रकार चलता है तो 3 करोड़ की संख्या तक पहुंच जाएगा जी। तो इसके लिए दूसरा जो नशा है, प्रतिबंधित नशा है, वो हरियाणा सरकार क्या पूरे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में एक अधिनियम पास किया था, NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारत में अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, चिट्टा, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर, नशे की गोलियां, नशे के नशीला पदार्थ ना तो खेती करेगा, ना अपने पास रखेगा, ना उत्पादन करेगा, ना खाएगा, ना खरीदेगा, ना बेचेगा और ना ही ऐसे कामों में सहायता करेगा। यदि करेगा तो उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत दंड के प्रावधान है, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होगी, उससे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और सरकार इस क्षेत्र में और बहुत ही बड़ा कार्य करने किया। सरकार ने 2022 में हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से जिन लोगों ने ड्रग्स बेच करके धन कमाया था, संपत्तियाँ बनाई थी, उनकी संपत्ति को जब्त करना, उनकी संपत्ति में पीला पंजा बुलडोजर चलाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, हरियाणा पुलिस ने, NCB ने किया है और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। और इसके साथ हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे लोग जेड़े बने, इसलिए हम जागरूकता के काम से भी लोगों को, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचा देना चाहते हैं कि नशा जो है एक बुराई है, वो जीवन की सच्चाई है। पोस्ट भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा, जो खाते हैं नशे की गोलियाँ वो सहते हैं जग की गोलियाँ, हम सबकी एक ही मांग, बंद करो भूखी और मांग। इस प्रकार से हम जागरूकता के माध्यम से भी प्रत्येक व्यक्ति को संदेश पहुँचा रहे हैं कि नशा छोड़ो आगे और तू निश्चित अगर कदम तो बढ़ा, निकल आएगा कोई रास्ता जी। आज रक्तदान शिविर लगा, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे और कुछ मैसेज देंगे जिससे लोगों को जागरूक हो सके? जी बिल्कुल। आज का जो कैंप है प्रसिद्ध समाज सेवी श्री अशोक वर्मा जी के द्वारा लगाया गया और ये जहाँ तक मुझे पता है ये लगभग 500 से ऊपर कैंप लगा चुके हैं और हमारे पास भी जो है ये लगातार कैंप लगाते रहते हैं। कल्पना चावला में लगाते रहते हैं और करनाल कुरुक्षेत्र में भी और दूसरे इलाकों में भी ये
लगाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है सरकारी ब्लड बैंक्स में ही कैंप लगाते हैं या उनकी टीमों को ही बुलाते हैं, जिसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो सरकारी अस्पताल में यूजुअली गरीब आदमी बेहद आता है, ज़रूरतमंद बहुत आता है, गर्भवती महिलाएं हैं, थैलेसीमिया के बच्चे भी आते हैं, तो इनकी मदद से हम उनको निःशुल्क ब्लड दे पाते हैं। और सरकारी अस्पताल जो हमारा नागरिक अस्पताल है, ये इसका ब्लड सेंटर जो है वो सभी को बिना बदले में लिए ब्लड देता है। आज बड़ा अच्छा जो है ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और 15 प्लस जो है डोनर अभी तक हो चुके हैं और आज हमें उम्मीद है कि तकरीबन 25 के करीब आज ये रक्तदाता पहुंच सकते हैं। और ब्लड देने से जो है किसी प्रकार की कमी नहीं होती। ब्लड देने से जो आपको इतने फ़ायदे, दुर्लभ फ़ायदे होते हैं जो किसी भी प्रकार की दवाई से या किसी प्रकार के नुस्खे से नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात है, आज टेक्नोलॉजी के दौर में आप एक बार रक्तदान करके एक व्यक्ति की जान नहीं बचाते बल्कि 3 गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों की जान बचाते हैं। जी। तो सर लोगों को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दे के अपना भी, यानी शरीर में जो शरीर की जो रक्त होती है, जो नसें होती है, मांसपेशियाँ, उसमें ब्लड हर जगह अच्छी तरीके से चला जाता है, यही कहेंगे आप उसको जी, लेकर? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ब्लड देने से जो हमारी जो बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, बोन मैरो वो चीज़ है जो कि रक्त का निर्माण करती है और ये हमारी लंबी हड्डियों में स्थित है। और रक्तदान करने से क्या होता है कि ये स्टिमुलेट होती है और ये बेहतर जो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है ब्लड में। एंटीबॉडीज़ वो हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। कोविड में सभी इम्यूनिटी को जान गए थे कि इम्यूनिटी शब्द की क्या अहमियत है। भाई काढ़ा पियो, आप ये पियो, काढ़ा पियो, आप फल फ्रूट खाओ, तो वो इम्यूनिटी देने में आपको महीना लगा देंगे कम से कम। लेकिन एक ब्लड डोनेशन वो है कि जो साथ के साथ आपके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। तो और यंग आरबीसी जो हैं, यंग जो ब्लड सेल्स हैं वो आपके ब्लड में आते हैं, जो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं और जिससे हमारे शरीर के हर तरफ जो है ऑक्सीजन का संचार होता है और आपकी बहुत सारी जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं या होने की संभावना होती है उनको वो ख़त्म कर देती है, दूर कर देती है। तो इसके जो ब्लड डोनेशन के जो फ़ायदे हैं, आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितना हमारे शरीर को फ़ायदा होता है। और रक्तदाता जैसे आज का हम देख रहे हैं रक्तदाता आ रहे हैं, उनका मेन ध्येय अपने ऊपर नहीं है कि उनका मेन ध्येय ये है कि हम रक्तदान करके किसी गंभीर रोग से जूझ रहे मरीज़ की जान बचाएं। तो एक निस्वार्थ भावना जो एक अध्यात्म जो ब्लड डोनेशन से पैदा होता है, तो वो भी एक बहुत ही जो है विचारणीय और काबिल तारीफ़ जो एक भावना है जो रक्तदान से पैदा होती है। तो रक्त, ये जो रक्त देने से तो रक्त कितने दिन में पूरा हो जाता है सर ये? देखिए रक्त जो है यूजुअली जो पुरुष है वो 3 महीने के बाद और महिला 4 महीने के बाद दोबारा रक्तदान कर सकती हैं। लेकिन रक्त की पूर्ति की जहाँ तक बात है, ब्लड देते ही आपकी पूर्ति एक तरह से शुरू हो जाती है। अगर हम देखें ब्लड में जो मेन पार्ट जो है 3 तरह के सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और वो जो हैं जो ब्लड में हम पानी को प्लाज्मा कह देते हैं, उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो जो प्लाज्मा पार्ट है उसकी पूर्ति साथ के साथ होनी शुरू हो जाती है और 24 घंटे के अंदर पूरी भी हो जाती है। और जो हमारे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी हैं 24 घंटे के अंदर पूरे हो जाते हैं। जी। जो आरबीसीज हैं वो जो होने में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है और उसके बाद सबसे आखिर में जो आयरन की पूर्ति होती है। जी। तो साइंस थोड़ा सा सेफ होके चलती है, कुछ एक्स्ट्रा समझ भी देती है कि 3 महीने के बाद हम जो है दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। और मतलब कि एक पुरुष जो है 4 बार साल में रक्तदान कर सकता है और जिससे उसके असीमित फ़ायदा उसके शरीर को होता है और मरीज़ों को कितना फ़ायदा होता है उसका तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। आज करनाल ज़िले की मैं बात करूं, मैं सरकारी अस्पताल की बात करूं, तो आप समझिए कि जो एक महीने में 1000 से ऊपर मरीज़ों की जान बचाने में रक्तदाता मदद करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। जी। तो एक ये रक्तदान एक ऐसा दान है जिसका चाहकर भी गलत इस्तेमाल नहीं है। ये बहुत एक बड़ी बात है इसमें। आप कहीं भी दान देते हैं, कैश दे देते हैं, कहीं और सामान दे के मदद करते हैं, हो सकता है आपका सामान जिसको आप संस्था को आपने दिया उसके घर ही चला जाए और जहाँ तक पहुँचना चाहिए ज़रूरतमंद को ना मिले। पैसे आपने कहीं दान कर दिए, वो किसी और कार्य में लग जाए। लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो दान सिर्फ मरीज़ों को ही मिलेगा। तो ऐसे लोगों का मैं दिल से आपके माध्यम से
शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि रक्तदान के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और जो हर रोज़ जो है सैकड़ों लोगों की जान बचा रहे हैं। ये ब्लड है जो हम बैग यूज़ करते हैं, तकरीबन जो मुख्य तौर पे जो बैग है 35 दिन और 42 दिन ब्लड रखने के काम आते हैं। जी। हम जो है जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बैग यूज़ करते हैं, जिसमें हम 42 दिन तक रख सकते हैं ब्लड को, जो आरबीसी पार्ट है, जो लाल खून भी जिसे कह सकते हैं। जी सर। जो सफ़ेद ब्लड है जिसको प्लाज्मा भी कहते हैं, उसको अलग से हम स्टोर करते हैं -40 और -80 डिग्री में, जिसको हम 1 साल तक रख सकते हैं। ओके। लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक और एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को आप सिर्फ 5 दिन रख सकते हैं, वो भी 20 से 24 डिग्री प्लस में। सिर्फ 5 दिन उसकी लाइफ होती है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स को बड़े एहतियातन इस्तेमाल किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है कि ज़रूरतमंद को समय पर मिल सके। तो सर यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान दें और जो अपने भाई हैं, अपने भारतवासी, उनकी जान बचाएं। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से बिल्कुल इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा, साथ में एक चीज़ और ऐड करूँगा कि रक्तदान करें और नियमित रक्तदान करें। नियमित रक्तदान से जैसे मैंने बताया कि पुरुष 3 महीने के बाद और जी। महिला 4 महीने के बाद रक्तदान कर सकती है। क्योंकि कई बार होता है हम देखते हैं कि एक रक्तदाता ने आज किया 2 साल के बाद फिर किया, तो इतने वो रक्तदान नहीं करता है। तो कम से कम 3 से 4 बार 1 साल में रक्तदान करें, तो हमारे शहर में नहीं, हमारे प्रदेश में नहीं, हमारे देश में भी कहीं भी रक्त की कमी नहीं होगी। आज भी रक्त की कमी से लोग हमारे देश में कहीं न कहीं दम तोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम नियमित रक्तदान करते हैं, तो उससे उस कमी को अंकुश ही नहीं लगाया जा सकता, बल्कि ख़त्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने जानकारी दी।